वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से मिनी कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले झटपट बनाएंगे तो हम कोयला रख देते हैं चूल्हे पे। तो ये हमारा कोयला चला गया और यहाँ हमारे पास फूड प्रोसेसर है। अगर आपके पास ना हो तो आप कसाई से 3-4 मरतबा कीमा निकलवा लें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चले और फिर सारी चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ वो हाथों से डाल दें। तो ये देखें हमारे पास 1 पाउंड ये कीमा है, जो कि हमेशा मैंने बताया हुआ है कि कबाबों के लिए रात को धोकर छन्नी पे कपड़े के साथ रख दें ताकि सुबह बिल्कुल ड्राई हो। कबाब की सीक्रेट सबसे पहले ये है। तो चले ये 1 पाउंड या ना आधा किलो के आसपास ये हमारा कीमा जा रहा है फूड प्रोसेसर में। चले ये हमारा कीमा चला गया। अब झटपट हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये सब चले गए अंदर। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के पपीते का पेस्ट। तो ये चला गया। अब पपीता अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कचरी पाउडर डाल दें। पका हुआ पपीता भी अक्सर लोग डालते हैं, वो भी डाला जा सकता है। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून दही। ये देखिए गाढ़ा वाला पार्ट मैं ले रही हूँ और पानी वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है। चले तो ये चला गया। अब इसको हम पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर मशीन को प्रॉब्लम हो रहा है तो हल्का हल्का करके फिर जब वो यूज टू हो जाए फिर घुमा दें। देखें अब घूमने से लग रहा है कि बड़ा अच्छा सा ये पिस गया है। चले इसको निकालते हैं हम और इसको निकाल लेते हैं। चले अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लोर। ये बाइंडिंग एजेंट है हमारा। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स। और यहाँ हमारे पास देखिए एक मीडियम साइज़ की या आपकी लार्ज कह लो, वो उन प्याज़ों को मैंने ग्रेट करके पानी निकाल दिया है। तो ग्रेट करने के बाद पानी निकला हुआ ये होगा कोई आधा कप के आसपास, 1/4 कप से ज़्यादा। तो ये चला गया इसमें। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास घी। आपके पास अगर घी ना हो तो आप बटर भी डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें फ़ैट की ज़रूरत है, और अगर आपका कीमा काफ़ी फ़ैट वाला है जब आपको ज़रूरत नहीं है। तो चले ये 1 टेबलस्पून घी चला गया। चल अब इसको हम अच्छे से मस लेंगे। अच्छा ये देखिए ज़बरदस्त सी हो गई। अब ये बेसिकली ये कबाब जो है रेडी है। अब ऑप्शनल है, जिन्हें चटपटा खाना है उनके लिए 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें। वैसे काली मिर्च भी है, कुटी हुई भी है, तो लेकिन ये एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ जो कि इसको चटपटा बनाएगी। तो जो डालना चाहते हैं डालें, ना डालना चाहते हैं तो ना डालें। इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का अमेज़ा बना है, मज़ा आ रहा है। मुलायम मुलायम और घी डाला है ना, उसकी वजह से और भी अच्छा हो गया है। चले ये हमारा अच्छे से हो गया। अच्छा अगर आप अभी इमीडिएटली बनाना चाहते हैं जैसे मैं बना रही हूँ तब भी बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे बनाएं, 4-6 घंटे बाद बनाएं, बना के रख दें कबाब फ्रीज़र में। ये बहुत अच्छे लोग हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ सेंटर में थोड़ा सा मैं स्पेस करती हूँ
इसमें एक फॉइल की प्याली रख देते हैं, स्टील की चाहे तो आप स्टील की भी रख दें। चूल्हे को हम बंद करते हैं अपने कोयले वाले को, और कोयला उठाते हैं और थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं और कवर कर देते हैं। बस 40-50 सेकंड करेंगे, और अगर आप चाहें तो बहुत देर तक कर लें। किसी को 1-2 मिनट पसंद है, किसी को 2-3 मिनट पसंद है, हमारे यहाँ इतना ही पसंद किया जाता है। आपको जितना दिल चाहे आप कर सकते हैं। चले, ये इसमें खुशबुएं आ रही है। जब तक हमारा ये पैन जिसमें हमें बनाना है, इसको हम हाई पे रख देते हैं और कवर किया हुआ ये, ताकि अच्छा सा प्री हीट हो जाए। देखिए, देखते हैं, खुशबुएं बड़ी आ रही है। हमारी तो 50 सेकंड हो गई। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं कोयले को। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे खुशबुओं को, और अपने हाथों में पानी या तेल वाला कोई भी हाथ लगाएंगे और कवर को खोलेंगे। ये देखिए कैसा धुआं धुआं हो रहा है। थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, 2 टेबलस्पून के आसपास, 2-3 डाल लें। थोड़ा सा पानी लिया, और अब हम छोटा वाला एक चम्मच लेंगे। चम्मच को उठाएंगे छोटा वाला, और उसमें हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। ये मेजरमेंट है हमारा। ये देखिए, एक लिया हमने और इसको इस तरह से किया। ये देखिए, छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा, और इसको हम डालना शुरू कर देंगे। चूल्हे को अब हम कर देंगे मीडियम लो। ये अच्छा खासा प्री हीट हो गया है, तेल भी हमारा गर्म हो गया है, और इसको अब हम डालना शुरू करेंगे। इस तरह लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे झटपट 2 सेकंड में। चले, बस इसी तरह झटपट डालते रहेंगे। अब हमने डाल दिए, 4-5 डाल दिए, तो हमने मीडियम पे कर दिया है इसको, और झटपट इसी तरह सारी डाल देंगे। आप चाहे तो प्लेट में बना के भी रख लें और फिर भी डाल सकते हैं इकट्ठे। इतने छोटे तो हैं, करना ही क्या है, बनाएंगे उससे पहले तो बन जाएंगे। ये पता है, कबाबों के तौर पे भी बड़े अच्छे लगते हैं, एपेटाइज़र के तौर पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बाइट साइज टाइप के, है ना। बस देखें, जहाँ जहाँ ऑयल की ज़रूरत है हम थोड़ा थोड़ा ड्रिजल कर देंगे ऑयल। ये देखें इस तरह से। देखिए, इस पॉइंट पर हम अपनी कुछ कबाबों को जो डाली थी उसको पलट लेते हैं। देखिए, मैंने टीम बना दी है हमारी कबाबों की। जो पक गई है उसको एक साइड पर लगा दिए, जो दरमियानी पकी है वो एक ग्रुप में है, और जो कच्ची डाल रही हूँ वो एक ग्रुप में है। तो बस वो ध्यान रखना है ताकि हमें कौन सी पलटनी, कौन सी पलट चुके हैं, कोई जल तो नहीं रही है, उस पर नज़र रहेगी। चले, अब ये देखें हमारी 2-3 ही रह गई है, अब ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई। पहला अभी तो बैच निकला नहीं है, और हमारी देखें सारी हो गई। थोड़ा ऑयल जहाँ चाहें ड्रिजल कर लें, थोड़ा थोड़ा, ख़ास तौर से अब कच्ची में थोड़ा सा कर लेंगे। देखा कैसा झटपट हमारा फर्स्ट बैच निकला भी नहीं है, और ये हमारा हो गया। और अब करना क्या है पता है, चूल्हे से वो फर्स्ट बैच जो हमारा हो चुका है उसको मैंने थोड़ा सा, देखे, फ्राई पैन को इस तरह से रखा है कि सेंटर में ये रहे, थोड़ा थोड़ा इस पर भी असर आए और वो थोड़ा चूल्हे से दूर ही रहे। तो टेक्निक ये है कि हम सबको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं और सब गर्मा गर्म निकलेगी। तो चले, अब मैं हैंड वॉश करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे और कबाबों से। चले, ये जो हमने डाली है इसको भी अब पलट लेते हैं हम। एक तो मुन्नी मुन्नी सी है, नंबर 2 हमने पपीता डाला हुआ है, इसलिए ये झटपट बन रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो रही है। अब देखें सारी की सारी हमारी हो गई। चले, अब आपको हमने बताया नहीं था, लेकिन यहाँ एक पैन हमने गरम रखा है ताकि हम इसको इस तरह से सर्व करें सिजलिंग साउंड के साथ। तो ये हमारे पास, ये देखें, यहाँ गर्मा गर्म है पैन कैस्ट आयरन का।
इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, थोड़ी सी मैं प्याज डाल दूंगी। इतना गरम है कि ये प्याज तो बहुत जल्दी हो जाएगी। चले, ये हमारी सौटे हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा किनारे करते हैं और अपनी गरम गरम मिनी कबाब्स को इसमें निकालते हैं। देखिए, सिजलिंग कबाब आपको बुला रही है। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और डायरेक्ट, मेरे में तो हिम्मत है, मैं गरम गरम को टच भी कर सकती हूँ और खा भी सकती हूँ। आप लोग चांस मत लीजिएगा। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। हम्म 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 खतरनाक। आइंदा से मैं इसी में से खाऊंगी, हटाऊंगी ही नहीं चूल्हे पे से। इस कदर गर्मा गर्म और मज़ेदार है। वो जो प्याज हमने ढेर सारी डाली है ना, उसका मॉइस्चर और फ्लेवर, मुतनासिब एकदम मसाले, खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, धमाल मचा दें। मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।